हेलो दोस्तों, देर तो हुई है, पर यकीन मानिए, इस बार इंतजार सच में लायक था। क्योंकि आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, वह सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक एहसास है जो रूह तक उतर जाता है। यह दास्तान है अधूरी मोहब्बत की, उस औरत की जिसने टूट कर भी अपनी पहचान संभाले रखी और सीखा कि हर अंत में भी एक नई शुरुआत छुपी होती है। फिर उसकी जिंदगी में वह शख्स आया जो उसका सहारा बनने नहीं, बल्कि उसका साथ देने आया था। न कोई शोर, न कोई वादा, बस एक सुकून भरी मौजूदगी, जैसे खुदा को भेजी गई वह दुआ जो बरसों बाद जाकर मुकम्मल होकर लौटी थी। दो दिल जो बिना लफ्जों के भी एक दूसरे को समझते थे। नजरों में चुप साजिशें थीं और सांसों में अधूरा सा इजहार। उनके दरमियान रिश्ता कुछ ऐसा था जहां झुकी नजरों में भी इकरार छिपा था और हर खामोशी में मोहब्बत की हल्की सी सरगोशी। इस कहानी में इश्क है, इंतखाम है और वह नजाकत है जो हर दर्द को शेर बना देती है। तो आइए चलें उस सफर पर, जहां टूटे दिल फिर से मुस्कुराना सीखते हैं, जहां एक औरत अपनी राख से अपनी रोशनी करती है और जहां हर खत्म के पीछे एक नई आघात सांस लेती है। ड्रामा की ओपनिंग होती है सिया से, जो शादीशुदा है और 5 महीने की प्रेग्नेंट भी। एक नए दिन की शुरुआत हुई, पर उसका पति उसकी देखभाल के लिए पास नहीं था। दरअसल वह पूरी रात घर ही नहीं लौटा। सिया ने फोन किया तो उसने कहा, कुछ जरूरी काम की वजह से ऑफिस में ही रुकना पड़ गया। डोंट वरी, आज जल्दी घर आ जाऊंगा। जबकि असल में उसकी जिंदगी में कोई और औरत थी। और फिर उसी दिन सिया ने उस शख्स की जिंदगी में दस्तक दी जो जाने कितने सालों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था। सिया फ्लावर डिलीवरी का काम करती थी और एक क्लब में एक कस्टमर के लिए फूल देने आई थी। कस्टमर लेट होने की वजह से ना सिर्फ उसने उसकी बेइज्जती की, बल्कि पैसे देने से भी इनकार कर दिया। अरहान का दोस्त उस आदमी को अच्छी तरह जानता था। कैरेक्टर अच्छा नहीं था उसका। वो सिया को हाथ लगाने ही वाला था कि अरहान वहां पहुंच गया और बोला, जो लोग लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते, उनकी मेरे क्लब में कोई जगह नहीं। गार्ड्स ने उसे बाहर फेंक दिया। अरहान की नजर अभी सिया पर थी, क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। पर सिया के लिए वह अब भी एक अजनबी था। अरहान ने फूलों के पैसे दिए और अपने दोस्त की जैकेट सिया को पहनाते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सिया ने कहा, जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरहान ने बीच में रोक दिया, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? न जाने क्यों सिया का दिल एक अजनबी पर भरोसा करने को तैयार हो गया। कार में उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? सिया ने हाँ कहा। अरहान ने आगे पूछा, तो ऐसी हालत में भी तुम्हारा पति तुमसे काम करवा रहा है? सिया बोली, मेरे हस्बैंड ही मेरे पेरेंट्स के मेडिकल बिल्स और घर के सारे खर्चे उठाते हैं। मैं बस उनकी मदद करना चाहती हूँ। अरहान ने पूछा, और क्या वह तुम्हें ठीक से ट्रीट करता है? क्या तुम खुश हो इस शादी से? सिया की आंखों के सामने वह दिन घूम गए जब मयंक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर एक दिन उसने सिया को काम करने से मना कर दिया था। मैं हूं ना पैसे कमाने के लिए। और फिर उसकी दुनिया सिर्फ 4 दीवारों में कैद हो गई। सिर्फ कपड़े उठाने, जरूरतें पूरी करने और चुप रहने का काम। पर वह खुद इस सच्चाई से भाग रही थी कि वह खुश नहीं थी। उसने झूठ कहा, हाँ मैं खुश हूँ। इतने में वह सिया के घर पहुंच चुके थे। सिया कार से उतरने ही वाली थी कि तभी मयंक भी घर लौट आया। सिया ने झट से चेहरा छुपा लिया। मन में डर था, वो क्या जवाब देगी। एक अजनबी की कार में वह क्या कर रही थी। अरहान बोला, डोंट वरी, ये वन वे ग्लास है, वो तुम्हें देख नहीं सकता। वह थोड़ा और करीब आकर मुस्कुराया, वैसे मैं तो बस तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। तुम ऐसे डर रही हो मानो हमारा अफेयर चल रहा हो। सिया ने बस थैंक यू कहा और उतर गई, बिना यह जाने कि वह उसके साथ अपनी अमानत छोड़कर जा रही है। अरहान के दिल में जितनी खुशी थी उससे मिलने की, उतना ही गम भी, क्योंकि अब वह कभी उसकी नहीं हो सकती थी, वह किसी और की थी। उधर मयंक घर आकर भी अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बिजी था। तभी सिया अंदर आई और बोली, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? मयंक बोला, क्लाइंट का फोन था, जब देखो फोन करते रहते हैं। सिया बोली, चलो अब तुम आ गए हो तो साथ में डिनर करते हैं। पर मयंक बोला, सॉरी मैं बाहर से खाकर आया हूँ और बहुत थक गया हूँ, और शावर लेने चला गया। उधर अरहान की माँ उसे फोन करती है, तू 30 का हो गया है, शादी कब करेगा? अगर कोई लड़की पसंद नहीं है तो मैं रिश्ता देखूं? अरहान के पास माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे, वह तो किसी और की पत्नी बन चुकी थी। उसका मन 8 साल पीछे लौट गया, उस दिन पर जब उसने अपने छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट की बालकनी से सिया को देखा था। सिया स्कूल में पढ़ती थी और अरहान बिजनेस वर्ल्ड में नाम बनाने की कोशिश कर रहा था। इतना गरीब था कि किराए के पैसे भी समय पर नहीं दे पाता था। उसे एक नजर में ही 16 साल की सिया से प्यार हो गया था। बस इंतजार था सही वक्त का, जब वह बड़ा आदमी बनकर उसके माँ बाप से उसका हाथ मांगेगा। पर किस्मत का खेल देखो, आज वह शहर का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन बन चुका था। पर प्यार की बाजी में किस्मत ने उसे हरा दिया और सिया की शादी भी उसी इंसान से हुई जिससे वह नफरत करता था, मयंक। पिछले दिन ऑफिस में मयंक को उसकी गर्लफ्रेंड मिमी ने दवाई की एक डिब्बी दी। मयंक बोला, ये क्या है? मिमी बोली, बच्चा गिराने की दवाई, तुम्हारी प्यारी वाइफ के लिए। वो चिल्लाया, दिमाग खराब है क्या? वो मेरा बच्चा है। मिमी बोली, बच्चा तो कोई भी पैदा कर
सकता है। सोचो, अगर बच्चा आ गया, क्या तुम उसे डिवोर्स दे पाओगे? और अगर तुमने डिवोर्स दिया ही नहीं और मुझसे शादी नहीं की, तो प्रेसिडेंट बनने का तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। तभी सिया कमरे में आई और मयंक के हाथ में वही दवाई की डिब्बी देखी। उसे देने की हिम्मत मयंक में नहीं थी, इसीलिए उसने नींद आने का बहाना बनाया और सो गया। इधर अरहान अपने गमों को शराब की बोतल में डुबोने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस, दिल में दबे वह जज्बात जो कभी पूरे नहीं हो सके, अब उसकी नींद में भी सपने बनकर सताने लगे थे उसे। अगले दिन सिया अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने एक रेस्टोरेंट आई, जो उसके होने वाले बच्चे के लिए कई सारे खिलौने और कपड़े लाई थी। और तभी सिया की नजर अरहान पर पड़ी, जो पहले से उसे ही घूर रहा था। दोस्त ने पूछा, क्या तू जानती है उस आदमी को? सिया बोली, नहीं तो, मैं नहीं जानती उन्हें। उसके दोस्त को फिर कुछ जरूरी काम से चले जाना पड़ा। सिया ने वेटर से बिल मांगा तो वह बोला, मैडम, बिल तो सामने वाली टेबल पर जो सर बैठे हैं वह पे कर चुके हैं। सिया तब अरहान के पास आई ताकि वह उनके पैसे उन्हें लौटा सके, पर अरहान ने उसे पहले तो बैठने को कहा और फिर फोन आगे करके पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा, ताकि इसी बहाने उसे सिया का नंबर मिल सके। बोला, अगर कैश में पे करना चाहती हो तो देने की जरूरत नहीं। सिया ने तब ना चाहते हुए भी उसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। अरहान ने मयंक की तस्वीर उसके प्रोफाइल में देखी तो उसने पूछा, तुम्हारा हस्बैंड एपेक्स ग्रुप का मैनेजर है? सिया बोली, आप जानते हैं उसे? अरहान ने कहा, नहीं, उतना खास नहीं, पर उसकी एक इंटरव्यू देखी थी। उसने इंटरव्यू में तो कहा था कि वह सिंगल है। तो क्या सिया ये बात पहले से जानती थी? मयंक ने यही कहकर उसे समझाया था कि करियर में तरक्की हो, इसलिए कुछ चीजें पर्सनल ही रखनी चाहिए। और अब सिया भी अरहान को वही जवाब देती है। अरहान ने कहा, पर शादी का मतलब ये नहीं होता है सिया। तुम तो डिजाइनर बनना चाहती थी ना, तुम्हारे सपनों का क्या? सिया शॉक थी यह सुनकर कि आखिर एक अजनबी आदमी को उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है। उसने कहा, देखिए, ऐसा होना चाहिए जो अपनी खुशी की कुर्बानी देकर अपनी पत्नी की खुशियों को ज्यादा तवज्जो दे, न कि ऐसा जो अपने अरमानों के तले अपनी बीवी के सपनों को कुचलने से पहले एक बार भी ना सोचे। खुशहाल शादी इसे कहते हैं। सिया के पास इन सब का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह उसे सच का आईना दिखा रहा हो। वो बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर में उसे अरहान का मैसेज आया, तुम्हारे शैम्पू की खुशबू बहुत ही अच्छी है। सिया मैसेज को फौरन डिलीट कर देती है। रात को मयंक उसी दवाई की डिब्बी के साथ सिया के पास आया। बोला, तुम प्रेग्नेंट हो ना? मैं तुम्हारे लिए विटामिन सप्लीमेंट्स लाया हूँ, बच्चे और तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सिया के दिल में मानो खुशी की छोटी सी चिंगारी जल उठी। कई महीनों बाद मयंक यूं उसकी केयर कर रहा था। वो तुरंत उस दवाई को खा लेती है। मयंक ग्लास रखने अंदर गया ही था कि सिया को अरहान का मैसेज आया, मैं तुम्हें कुछ लौटाना चाहता हूँ, नीचे आओ। सिया ने टेक्स्ट किया, आप जो कोई भी हो मिस्टर, पर आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? देख नहीं सकते मैं मैरिड हूँ और प्रेग्नेंट भी। अरहान लिखता है, अगर तुम नीचे नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। सिया तब कचरा फेंकने के बहाने से नीचे आई। अरहान की कार के पास गई तो अरहान ने कहा, हम ऐसे ही बातें करेंगे तो लोग इसका और भी गलत मतलब निकाल सकते हैं। अंदर आकर कार में बैठो। पर इससे पहले वह कुछ कह पाती, अरहान उसकी हेयर क्लिप दिखाकर बोला, क्या मैं सच में ऐसा आदमी नजर आता हूँ जो एक मैरिड वुमन को सिड्यूस करेगा? सिया ने माफी मांगते हुए अपनी हेयर क्लिप लेने की कोशिश की, पर अरहान अपने हाथों से उसके बालों में वह हेयर क्लिप लगाता है। फिर बोला, सिड्यूस करना इसे कहते हैं। इतने में मयंक सिया की तलाश में नीचे आ चुका था। सिया ने घबराते हुए कहा, प्लीज विंडो का ग्लास ऊपर कर दीजिए। मयंक ने देख लिया तो अरहान का दिल तो चीख चीख कर कह रहा था, पता लगने दे उसे, क्या पता फिर सिया तेरी हो जाए। पर कोई सिया के कैरेक्टर पर उंगली उठाए, यह भी उसे मंजूर न था। उसने विंडो ग्लास ऊपर कर दी। मयंक तो अब भी अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था तो अरहान गुस्से में बाहर आया। पूछा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? यूं दूसरे की कार के अंदर आप ताक झांक कैसे कर सकते हैं? मयंक माफी मांगकर अपनी वाइफ को ढूंढने दूसरी ओर चला गया। सिया जैसे ही कार से बाहर निकली, अरहान ने कहा, मेरी एक छोटी सी बात मान सकती हो? फ्यूचर में कभी अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे ठीक से पेश ना आए, क्या तुम मुझे एक सिंगल मैसेज कर सकती हो? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हें डिफेंड करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहूं, पर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। सिया ने कहा, और भला मैं क्यों विश्वास करूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं जो बिना किसी मकसद के मेरी मदद करने आएंगे? अरहान उसकी बातों से हंस देता है, पर उसकी हंसी में एक गहरा दर्द छुपा था। आई प्रॉमिस सिया, और बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रास्ते में ही उसकी मुलाकात मयंक से हो गई। अरहान भी उन्हें साथ देकर अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से चला गया। वह कंट्री लौटा था सिया से शादी करने और उस मयंक से पुराना हिसाब लेने, पर ताकि सिया और उसके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। वह अपना बदला भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेता है। वह उसे क्या पता था
कि सिया की जिंदगी तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाता है जब सिया दर्द से करा रही थी। किसी और औरत को, उसके हस्बैंड को, उसकी ही आंखों के सामने किस करते देख उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। सिया को तब पता चला कि उसने इंसान से नहीं बल्कि एक हैवान से शादी की थी, वरना भला कोई अपने ही बच्चे का खून कैसे कर सकता है। मयंक बोला, सॉरी सिया, पर तुम भी जानती हो तुम्हारे साथ रहकर मुझे वह तरक्की नहीं मिल सकती जो मिमी मुझे दे सकती है, और इसीलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स देकर मिमी से शादी करने का फैसला किया है। सिया बोली, प्लीज मयंक, पुराने प्यार के खातिर ही सही, हमारे बच्चे को तो मुझसे मत छीनो। वह खुद हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है, पर मयंक उसे कमरे में ही बंद कर देता है। बोला, मैं डॉक्टर को घर पर बुला लाऊंगा और इस बच्चे के जाने से हम दोनों की जिंदगी बहुत सुलझ जाएगी। मैं तो ये करके तुम पर एहसान ही कर रहा हूँ। और फिर क्या था? सिया से उसका बच्चा छीन लिया जाता है और उसके फौरन बाद उसे डिवोर्स पेपर्स थमा दिए जाते हैं। उसकी जंग लड़ने या उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। उस समय उसे अरहान की याद आई तो थी, पर जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो एक अजनबी आदमी पर वह कैसे भरोसा करती। उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। और फिर 6 महीने बीत गए। सिया ने एक छोटी सी ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी ज्वाइन कर ली और एक नए क्लाइंट से मिलने रेस्टोरेंट पहुंची थी। वेट्रेस चाय लेकर आई तो सिया ने हैरानी से कहा, पर मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। वेट्रेस बोली, मैडम, ये चाय उनकी तरफ से है। जिंदगी के इसी मोड़ पर किस्मत एक बार फिर उसे अरहान से मिला देती है। लेकिन सिया ने तो अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। उसने चाय वापस ले जाने को कहा और तभी अरहान का कॉल आया तो उसे पता चला कि वही तो है उसका क्लाइंट। और किस्मत का खेल देखो, उसी रेस्टोरेंट में सिया की मुलाकात उसके एक्स हस्बैंड मयंक और उसकी पत्नी मिमी से हो गई। दोनों सिया को देखकर दंग रह गए। आखिर कुछ ही महीनों में वो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? सिया ने बस मिमी से इतना कहा, जरा संभल कर रहना, कहीं कुछ सालों में तुम दूसरी सिया ना बन जाओ। मयंक ने सिया का हाथ पकड़ा और पूछा, तुम कैसी हो? सिया बोली, ये तुम पूछ रहे हो मयंक? तुम इतने शेमलेस भी हो सकते हो, आज पता चला। सिया जाने लगी, पर मिमी ने अपनी टांग आगे करके उसे गिरा दिया और ताने मारकर बोली, तुम यहाँ मयंक का पीछा करते हुए आई हो ना? अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ी सुंदर क्या लगने लगी? सोच लिया कि मयंक फिर तुम्हारे पास लौट आएगा? सिया उठ खड़ी हुई और मिमी को करारा जवाब दिया। उसके थप्पड़ चलाने से पहले ही मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये पब्लिक प्लेस है मिमी, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। मिमी चिल्लाई, मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? सच बोलो ना, सिया को देखकर तुम्हारा पुराना प्यार जाग गया है। ऐसी बोरिंग लड़की को डेट करेगा भी कौन? तभी अरहान की भारी आवाज गूंजी, किसने कहा इसे कोई डेट नहीं करेगा? और सिया को सीधा अपनी बाहों में उठाकर बोला, मुझे तो सिया बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती, और तुम दोनों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। सिया का लेवल तुमसे कहीं ऊपर है। वह सिया को लेकर वहां से चला गया, पर मयंक के दिमाग में तूफान मच चुका था। उसे याद आया कि यह तो वही आदमी है जो उस रात मेरी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? इस तरफ सिया ने अरहान को थैंक यू के साथ नीचे उतरने को कहा तो अरहान बोला, न केवल मैंने तुम्हारी मदद की, बल्कि मैं तुम्हारा खास क्लाइंट भी हूँ। क्या तुम 2 मिनट चुपचाप मेरी बात मान सकती हो? सिया ने पूछा, आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरहान बोला, पहले तुम जवाब दो। मैंने उस रात तुमसे एक रिक्वेस्ट की थी, याद है? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सिया बोली, क्यों बताती, मैं आपको जानती ही कितना हूँ। अरहान बोला, तो अब तो जान सकती हो ना? कार में सिया ने पूछा, आज हमारा यूं मिलना इत्तेफाक नहीं था ना? आप पहले से जानते थे कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, है ना? अरहान मुस्कुराया, वाह, तलाक के बाद तुम काफी स्मार्ट हो गई हो। सिया बोली, मिस्टर अरहान, आप इतने रिच हैं, आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी, तो मैं ही क्यों? अरहान बोला, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। वो उसे सीधे अपने घर ले आया, जिससे सिया दंग रह गई। यहाँ क्यों? हम कहीं और बात कर सकते थे। अरहान बोला, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स का क्या? तुम्हें यह डील चाहिए भी या नहीं? और यह मिस्टर अरहान क्या लगा रखा है? तुम मुझे सिर्फ अरहान कहकर बुला सकती हो। मन ना होते हुए भी सिया को उसके साथ घर चलना पड़ा। अंदर आते ही नौकर ने पूछा, साहब, आप पहली बार किसी लड़की को घर लाए हैं, क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड है? अरहान कुछ नहीं बोला, बस खाना गर्म करने को कहा। उसने सिया को खाना खाकर जाने को कहा, पर सिया ने साफ इनकार कर दिया और अपने डिजाइन उसके सामने रख दिए। लेकिन अरहान की नजरें सिर्फ उसके चेहरे पर अटक गई थीं। 8 सालों में वह कितनी बदल गई थी। उसकी आंखों में अब ना मुस्कुराहट थी, न चमक, बस सूखे आंसुओं की परछाई थी। उसने नरमी से पूछा, तुम ठीक तो हो सिया? सिया बोली, हान, आप जैसे अमीर लोगों का लड़कियों को सहारा देना पेशा जरूर होता होगा, पर मैं कोई लाचार औरत नहीं हूँ और न मुझे आपके सहारे की जरूरत है। वो जाने लगी, पर अरहान ने उसे रोक लिया। उसके लफ्जों में वह ताकत नहीं थी कि उसके दबे जज्बात को बयान कर सके। बस एक उम्मीद थी कि शायद वो बिना कहे समझ जाए, बस उसके प्यार को महसूस कर ले बस। लेकिन अफसोस,
सिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। बोली, आप जो कर रहे हैं वो हरासमेंट है मिस्टर अरहान। अरहान ने माफी मांगी। मैं तुम्हारी कंपनी के साथ ये डील साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही देखना होगा। सिया बोली, ताकि आप फिर ऐसी घटिया हरकत कर सकें। वो जाने लगी तो अरहान आखिरी कोशिश करते हुए चिल्लाया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सिया। विश्वास करो, मैं मयंक जैसा नहीं हूँ। रास्ते में ही सिया को अपनी बॉस से पता चला कि अरहान ने डील के लिए हाँ कह दी है। तभी उसकी नजर मयंक पर पड़ी। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मयंक बोला, तुम पहले से बहुत अच्छी लग रही हो, सुंदर भी। ये कुछ पैसे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लो। सिया ने उसके पैसों को ठोकर मार दी। जब मुझे पैसे की जरूरत थी, तुमने सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में मुझे घर से निकाल दिया। आज तुम मुझे पैसों का लालच दिखाकर खरीदना चाहते हो। मयंक पछता रहा था मिमी से शादी करके, क्योंकि वह सिया की तरह उसकी बीवी प्लस नौकरानी नहीं थी, पर क्योंकि मिमी उसके बॉस की बेटी थी, वह उसे तलाक नहीं दे सकता था। उसने फिर भी सिया को साथ रखने का वादा किया, बस दुनिया के सामने नहीं। सिया बोली, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने कभी तुम जैसे नीच इंसान से प्यार भी किया था। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मयंक गुस्से में पैसे उठाकर चला गया। अगले दिन क्लब हाउस में अरहान ने अपने दोस्त से कहा कि एपेक्स ग्रुप यानी मयंक के फादर इन लॉ की कंपनी को टेक ओवर करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करें। दोस्त बोला, पर तूने तो 6 महीने पहले ये आइडिया छोड़ दिया था, फिर अब क्यों? और सुना है वह कंपनी वैसे भी घाटे में चल रही है। अरहान ने पूछा, किसी आदमी को पूरी तरह बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोस्त बोला, बहुत आसान है, उसे पहले सीढ़ी पर चढ़ाओ और फिर वो सीढ़ी ऐसे खींच लो कि वह दोबारा उठने के लायक ही न बचे। वहीं अरहान के दिमाग में मास्टर प्लान जन्मा। तभी सिया का मैसेज आया तो दोस्त ने फोन छीनकर कहा, देखो तो इतनी रात को किससे फ्लर्ट कर रहा है? तस्वीर देखी तो दंग रह गया। अरे, ये तो वही प्रेग्नेंट लेडी है ना जिससे हम उस रात मिले थे? अरहान बोला, नहीं, वही मेरा पहला प्यार है। उसने अपनी पूरी कहानी दोस्त को सुनाई। दोस्त बोला, अगले हफ्ते तेरी सगाई नहीं है क्या? तेरी मॉम ने सबको इनवाइट भी कर दिया है। अरहान बोला, पर मैंने सगाई के लिए हाँ कब कहा? सिया अरहान से मिलने क्लब आई तो अरहान ने पूछा, हमारी पिछली मुलाकात को 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम फिर से मुझसे मिलने चली आई, क्या बात है? कहीं तुमने मुझे मिस तो नहीं किया? सिया बोली, मैं बस ये जानने आई हूँ कि मैं ही क्यों? अरहान बोला, और तुम ही क्यों नहीं? सिया ने कहा, क्योंकि मैं तलाकशुदा हूँ, मेरा अबॉर्शन हो चुका है। मेरी जैसी लड़की तो आपके लिए हरगिज नहीं हो सकती। अरहान ने पूछा, तो तुम ही बताओ मेरे लिए कैसी लड़की सही रहेगी? सिया ने कहा, ऐसी जो तुम जैसी रिच सोसाइटी से बिलोंग करती हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जो प्योर हो और तो और जिसकी पहले शादी तो हरगिज ना हुई हो। अरहान ने कहा, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो वह सेम स्टेटस का है या पहले उसकी शादी हुई थी या नहीं? क्या यह सब मायने भी रखता है? प्यार सच्चा हो उसे वैसे ही अपनाना चाहिए जैसा कि वह हो, और तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। और किसने कहा कि तुम प्योर नहीं हो? मेरे लिए तो हो। सिया चुप थी तो उसने कहा, पर तुम बताओ, कहीं तुम आज भी अपने उस चीटर हस्बैंड से प्यार तो नहीं करती? या अगर तुम चाहो मैं उससे बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सिया के दिल में बदले की आग तो उसी दिन से जल रही थी जिस दिन उन दोनों ने उसके बच्चे को मार डाला। पर क्या वह नफरत की उस राह में चलना चाहती थी? और तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आया कि उसके डैड का देहांत हो चुका है। वो डैड जिन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा जब वह तलाक के बाद अपने घर वापस गई, बाहें खोलकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ बेटा, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। डॉक्टर ने बताया कि उनसे मिलने मिस्टर मयंक आए थे। दोनों के बीच क्या बात हुई वह नहीं जानते, पर फौरन बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही में उसकी माँ की लाश भी पड़ी थी जिन्होंने डैड के मरने के बाद खुदकुशी कर ली। सिया के तो अब आंसू गिरना भी बंद हो चुके थे। दिल में बस गुस्से और बदले की आग जल रही थी। अरहान ने उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोकने की कोशिश की तो सिया चिल्लाई, आखिर क्यों? मेरे मॉम डैड ने उसका क्या बिगाड़ा था? जानते हो वह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और मैं थी एक नंबर की पागल बेवकूफ। यह सोचने लगी कि मेरे मॉम डैड की तरह मुझे भी अपना सच्चा प्यार मिल चुका है, इसलिए तो मैंने उससे शादी की, और देखो उसी ने मेरी फैमिली ही तबाह कर दी। सिया चलते चलते गिर जाती है, पर उसे दर्द का कोई एहसास न था। तब अरहान ने उसे संभाला, अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ सिया। अरहान सिया से शादी कर लेता है। उसने पूछा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं अरहान? अरहान ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार नहीं। उसने झूठ कहा, क्योंकि प्यार जैसे भारी शब्द के नीचे वह उनके रिश्ते को दबाना नहीं चाहता था। ऐसा कोई दबाव उस पर नहीं देना चाहता था जिससे सिया को इस रिश्ते में घुटन महसूस हो। वो फिलहाल तो बस उसका दोस्त बनकर उसका साथ देना चाहता था। उसने एक रिक्वेस्ट की, सिया अब जब हमारी शादी हो गई है, मयंक से बदला लेने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, पर क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? सिया ने हाँ कहा, क्योंकि उनके अलावा अब उसकी दुनिया में ऐसा था ही कौन जिस
पर वह भरोसा कर पाती। पर सबसे पहले सिया को जरूरत थी एक मेकओवर की। अरहान उसे क्लोथिंग स्टोर लेकर पहुंचा। काफी सारे ड्रेसेस ट्राई करने के बाद फाइनली अरहान को एक ड्रेस पसंद आई जो लग रहा था मानो उसी के लिए बनाई गई हो। वो फिर उसे अपने साथ क्लब हाउस लेकर आया। अरहान के दोस्त आपस में फुसफुसाने लगे, अरे अरहान के साथ तो वही प्रेग्नेंट वाली लड़की है ना। सिया का कॉन्फिडेंस उसी पर डगमगा गया। पर अरहान ने कहा, अब तुम मेरी वाइफ हो सिया, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। सिया जाकर बैठ गई और अरहान दोस्तों के साथ पूल खेलने में बिजी हो गया। उसका दोस्त गेम में बुरी तरह हार रहा था, इसलिए एक लड़की आकर उसे गुड लक किस कर देती है, जिसके बाद उसका शॉट ठीक निशाने पर लगा। उसने अरहान को चिढ़ाया, अब तो तू मेरे से मुंह की खाने वाला है। अगर तू जीतना चाहता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को गुड लक किस देने को क्यों नहीं कहता। अरहान ने तब सिया से कहा, क्या तुम मेरे लिए पानी का गिलास ला सकती हो, मुझे बहुत प्यास लगी है। सिया पानी लेकर पास आई तो अरहान सबके सामने उसे किस करता है। सिया तो बस अरहान को ही घूरे जा रही थी। उसके दिल में जो हो रहा था शायद ही उसने पहले कभी मयंक के साथ महसूस किया हो। अरहान फिर अपनी आखिरी चाल चलता है, अकेले नहीं सिया का हाथ थाम कर, और अपने दोस्त को गेम में हरा देता है। लोगों ने जानना चाहा कि आखिर यह लड़की है कौन, कोई फेमस फिल्म स्टार या बिजनेसमैन की बेटी। अरहान बोला, ये मेरी वाइफ है और बस यही काफी है। वो सिया को लेकर चला पर कार की चाबी क्लब में ही भूल आया था। सिया ने कहा, वैसे तुम हमेशा मेरी साइड लेते हो, उसके लिए थैंक यू। अरहान बोला, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। सिया ने कहा, पर हाँ, लफंगों की तरह चीजी लाइंस भी काफी मारते हो। अरहान हंसा और बोला, अब कौन सा लफंगा तुम्हारा इतना ख्याल रखेगा। सिया मुस्कुराई तो अरहान बोला, मैं हमेशा यही मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ सिया। वादा करो मुझसे कि आगे चलकर हम साथ रहें या ना रहें, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहूं या ना रहूं, तुम अपनी इस मुस्कान को कभी खोने नहीं दोगी। अगले दिन अरहान का दोस्त, जो कि उसका मैनेजर भी था, एलेक्स ग्रुप टेक ओवर करने पहुंचा। पर साथ ही में वह मयंक के लिए एक खास ऑफर भी लाया था। उसने कहा, मेरे बॉस को तुम काफी पसंद आए हो, इसलिए बाकियों की तरह वह तुम्हें काम से निकालना नहीं चाहते, बल्कि उनकी एक ज्वेलरी कंपनी है, वह तुम्हें उसका मैनेजर बनाना चाहते हैं। मयंक ने देखा कि ये तो वही कंपनी है जहाँ सिया काम करती है, और बिना कोई सवाल किए झट से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देता है। और फिर अगले ही दिन सिया की कंपनी में सब लोग तालियों से न्यू मैनेजर का स्वागत करते हैं, सिवाय सिया के। मयंक ने आते ही सिया को अपने केबिन बुलाया, कहा, तो फिर तुमने मेरे उस ऑफर के बारे में क्या सोचा है। अब तो मैं तुम्हारा बॉस भी बन चुका हूँ, तुम भी जानती हो तुम्हें क्या करना चाहिए। पर सिया का तो उसे देख खून खल रहा था। उसने पूछा, ऐसा क्या कह दिया तुमने मेरे डैड को कि वो। उसकी आवाज वहीं अटक गई। मयंक बोला, वो तो पहले से ही बीमार थे, उन्हें आज नहीं तो कल मरना ही था। और रही तुम्हारी माँ की बात, मुझे बहुत दुख हुआ उनकी खुदकुशी की खबर सुन के। सिया ने तब गुस्से में पानी का गिलास उसके चेहरे पर दे मारा। मयंक बौखला गया, बोला, भूलो मत मैं तुम्हारा बॉस हूँ सिया, तुम्हें मैं चुटकी में इस कंपनी से बाहर निकाल सकता हूँ। तब अरहान का दोस्त वहाँ आया और बोला, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये गलती हरगिज नहीं करता मिस्टर मयंक। मयंक बोला, मैं कुछ समझा नहीं सर, आप किसकी बात कर रहे हैं। अरहान के दोस्त ने सिया को बाहर जाने को कहा, क्योंकि वह अकेले में मयंक से बात करना चाहता है। और उसके जाते ही उसने मयंक को बताया, बॉस की नजर सबसे ज्यादा तुम दोनों पर ही है। शायद तुम जानते नहीं, मिस सिया इस कंपनी की सबसे टैलेंटेड डिजाइनर है। इनफैक्ट बॉस देखना चाहते हैं कि तुम अपने अंडर काम करने वालों को कैसा ट्रीट करते हो। अगर तुम अपने स्टाफ से कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब रहे, तभी तुम मैनेजर से डायरेक्टर बनोगे। और यह मिस सिया जैसी टैलेंटेड डिजाइनर के बिना मुमकिन नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। मयंक उसका इशारा समझ गया। फाइनली जब सिया अरहान से मिलने उसके घर आई तो अरहान ने कहा, मैंने तुम्हारा रूम तैयार करा दिया है, आज से तुम यहीं रहोगी। सिया ने इनकार किया तो वह बोला, क्यों, तुम मेरी वाइफ हो और वैसे भी आगे चल के तुम्हें मयंक से खतरा हो सकता है। सिया ने पूछा, तो तुम मयंक के नए ऑफर के बारे में जानते थे। अरहान ने कहा, जानता था, मैं एक मर्द हूँ सिया, इसलिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सिया ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। अरहान बोला, मर्द चाहे अपनी औरत को क्यों ना छोड़ दे, फिर भी उस पर अपना ही हक समझते हैं, और जब उन्हें किसी और आदमी के साथ देखते हैं तो उसे वापस पाने की जिद और भी बढ़ जाती है। वो फिर सिया को उसका नया रूम दिखाने अंदर ले जाता है, जो कि काफी आलीशान और बड़ा था। उसने पूछा, आखिर आप इतना कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। अरहान ने सिया के आने से पहले ही पी रखी थी। नशे में वह बस सिया से माफी मांगता है। कहा, मुझे तो यह सब तुम्हारे लिए बहुत पहले करना चाहिए था। आई एम सॉरी सिया, मुझे आने में इतनी लेट हो गई। अरहान तब उसे किस करता है। सिया को कुछ और पूछने या समझने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अरहान होश में होते हुए भी अपने होश में नहीं था, और उन दोनों के बीच अब लफ्जों की जरूरत नहीं थी। अगली सुबह सिया की नींद खुली तो उसने देखा अरहान तो उसे ही घूर रहा था। उसने पूछा, नींद अच्छी आई? सिया इस सवाल का जवाब नहीं देती, पर उसने पूछा, अब आगे क्या प्लान है आपका मयंक को लेकर। अरहान ने कहा, डोंट वरी, अब वह तुम्हारे लिए कोई मुसीबतें खड़ी नहीं कर पाएगा। उसी ने तुमसे सब कुछ छीना था ना, अब उसे खुद मजबूरन तुम्हें वह सब लौटाना होगा। वह उसके पास आकर बैठा तो सिया ने कहा, आप मेरी इतनी केयर करते हैं अरहान, डर लगता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अरहान ने कहा, सपना लग रहा है तो आई प्रॉमिस
मैं तुम्हारे सपने को कभी टूटने नहीं दूंगा। और फिर हमें पता चलता है कि आखिर अरहान मयंक को जानता कैसे है। वो स्कूल के वो दिन याद करता है, उस टीचर को याद करता है जिसने उसे तब समझा जब उसके मॉम डैड भी उसे समझना नहीं चाहते थे। अरहान अपनी उस टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता था और वह टीचर भी उसे बहुत प्यार करती थी, जैसा एक माँ अपने खुद के बच्चों से करती है। पर मयंक की खींची एक तस्वीर ने उस टीचर के करियर और कैरेक्टर पर काला धब्बा लगा दिया। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। कुछ ही महीनों में अरहान ने भी स्कूल से ड्रॉप आउट करने का फैसला कर लिया। उसी दिन ऑफिस में मयंक ने सिया से उसके साथ डिनर पर चलने को कहा। सिया ने इनकार किया तो वह बोला, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तुम मना नहीं कर सकती। वो जबरदस्ती उसे डिनर पर लेकर आया और क्लाइंट से झूठ कहा कि वह आज ड्रिंक नहीं कर सकता, इसलिए सिया उनके साथ ड्रिंक करेगी, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि सिया ड्रिंक नहीं करती। अब तक क्लाइंट्स निराश होकर ना जाएं, ना चाहते हुए भी उसे ड्रिंक करना पड़ा। अरहान को इस बारे में इन्फॉर्म करने ही वाली थी कि मयंक उसका फोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है। बोला, ड्यूटी आवर्स में पर्सनल मैसेजेस अलाउड नहीं है सिया। अब जब तक ये डिनर खत्म नहीं हो जाता तुम्हारा फोन मेरे पास ही रहेगा। रात बहुत हो चुकी थी। अरहान ने सिया को कॉल करने की बहुत कोशिश की और फिर उसके ऑफिस फोन किया तो पता चला कि मयंक उसे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलाने एक होटल ले गया है। मयंक सिया के ड्रंक होने का फायदा उठाकर होटल के ही एक रूम में लेकर आया। उसने मिमी को फोन करके कहा कि वह आज घर नहीं आ पाएगा, उसे ऑफिस में बहुत काम है। पर इससे पहले कि वह अपने गंदे इरादों को अंजाम दे पाता, अरहान वक्त रहते उसे बचाने आ जाता है। मयंक फिर से उसे वहाँ देखकर शॉक्ड था। सिक्योरिटी से उसे बाहर निकालने को कहा, पर उसे क्या पता था कि यह होटल तो अरहान के ही नाम पर था। सिक्योरिटी मयंक को ही बाहर ले जाते हैं, उसे अच्छा सबक सिखाने के लिए। सिया को होश आया तो देखा वह अरहान के घर पर है और बिल्कुल सही सलामत भी। उसने अरहान को बताने की कोशिश की कि आखिर कल हुआ क्या था, पर अरहान बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और रही बात मयंक की, उसे भी अपना जवाब मिल चुका है। सिया ने पूछा, ऐसा क्या किया तुमने उसके साथ? अरहान बोला, ऑफिस जाकर खुद ही देख लेना। सिया शावर लेने उतरी तो अरहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कल रात अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह किसी को उसकी परछाई तक छूने नहीं देगा। उसने फिर अपने गार्ड्स को 24 घंटे सिया की निगरानी करने का ऑर्डर दिया। सिया ऑफिस पहुंची तो कलीग बोली, बॉस आज बहुत गुस्से में है, देखो ना, आते ही फ्लावर पॉट लात मारकर तोड़ दी। और हाँ, उन्होंने तुम्हें उनके केबिन में जाने को कहा है। सिया अंदर गई तो समझ आया अरहान उससे क्या कहना चाहता था। मयंक की बुरी हालत देख उसकी तो हंसी ही छूट गई, जिस पर मयंक और भी ज्यादा भड़क गया। पूछा, आखिर वह आदमी कौन था जो हर बार तुम्हें बचाने आ जाता है? सिया बोली, तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी रिश्तों की फिक्र करनी चाहिए। तुमने यहाँ भी सबको यही कहा है ना कि तुम सिंगल हो। अब अगर मैं सबके सामने तुम्हारा ये झूठा नकाब उतार दूं तो? और कल जो तुमने किया वो भी। तभी मयंक बीच में बोला, तुम चाहती क्या हो? सिया ने मुस्कुराकर कहा, बस यही कि अब से कंपनी के सारे बड़े डील्स तुम्हें मुझे देने होंगे। मयंक उसकी बात मान जाता है। इस तरफ अरहान अपने दोस्त के साथ सिया के पुराने घर आया, जहाँ वह अपनी मॉम डैड के साथ रहा करती थी। कहा कि मैं यह घर खरीदना चाहता हूँ, क्या पता जब सिया के जख्म भर जाएं, वो यहाँ फिर से आना चाहे तो। तभी उसकी मॉम का कॉल आया। वो जानना चाहती थी कि आखिर कल वो अपनी एंगेजमेंट पार्टी में क्यों नहीं आया। दोस्त बोला, तुझे डर नहीं कि तेरी मॉम को सिया के बारे में पता चल जाएगा? अरहान बोला, तो पता चलने दो, वो कोई डर्टी सीक्रेट थोड़ी ना है। बाद में सिया जब ऑफिस से निकली, मयंक उसका पीछा करने लगा, शायद बदला लेना चाहता था। तभी अरहान ने फोन करके उसे अलर्ट किया। कहा, सामने ही बॉडीगार्ड कार लेकर तुम्हारा वेट कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और फिर पलक झपकते ही सिया मयंक की आंखों से ओझल हो गई। वो घर लौटी तो अरहान बाहर ही उसका वेट कर रहा था और आते ही उसे गले से लगा लिया। सिया ने पूछा, क्या हुआ? अरहान बोला, कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तब पीछे से आवाज आई उसकी मॉम की, ये लड़की कौन है अरहान? क्या इसी की वजह से तुम अपनी एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आए? सिया तो यह सब सुन बहुत हैरान थी। पूछा, तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी? अरहान ने माँ से कहा, पर मैं किसी से सगाई कैसे कर सकता हूँ मॉम, जब मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। माँ ने पूछा, शादी? पर किससे? अरहान ने तब सिया को इंट्रोड्यूस किया और पूरी सच्चाई खुद ही बता दी कि वह तलाकशुदा थी और उसका मिसकैरेज भी हो चुका है। मैं जानता हूँ आपके लिए सिया मेरी आइडियल वाइफ नहीं, पर जो भी हो मेरे लिए वह वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ मॉम। सिया तब माँ का दिल जीतने के लिए उन्हें वह नेकलेस देती है जो उसने खुद अरहान की मॉम के लिए डिजाइन किया था, पर मॉम ने उसे ठुकरा दिया। कहा, मैं इस रिश्ते के लिए कभी मानूंगी नहीं। सिया नेकलेस उठाने गई, पर अरहान ने उसे अपनी माँ के सामने झुकने नहीं दिया। कहा, ठीक है मॉम, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा। मॉम नाराज होकर वहाँ से चली गई। सिया बोली, आपकी मॉम ठीक ही तो कह रही थी मिस्टर अरहान, मैं आपके लायक नहीं। अरहान बोला, पर मुझे तो तुम बहुत पसंद हो सिया, तो इस दिल का मैं क्या करूं? और बाय द वे, तुम आखिर मुझे हस्बैंड कहकर कब पुकारोगी? सिया बिना जवाब दिए अंदर चली गई। रात को सिया इन्हीं सब बातों को लेकर गहरी सोच में थी। जब अरहान उसके कमरे में आया तो उसने पूछा, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरहान बोला, नए शादीशुदा जोड़े को क्या अब अलग अलग कमरे में सोना चाहिए? नहीं ना? सिया कुछ नहीं कहती तो अरहान ने माफी मांगी। बोला, मैं जानता हूँ सिया कि तुम मेरी मॉम की बातों से अपसेट हो, पर यह कमरा, यह घर तुम्हारा है और मैं भी। अब चलो देखते हैं तुम्हारा मूड ठीक करने की ताकत
ताकत मुझ में है भी या नहीं। इस तरफ मयंक घर आया तो मिमी उसकी चोट के बारे में ना पूछ, यह जानने की जिद करती है कि आखिर कल रात वह घर क्यों नहीं आया। मयंक तो गुस्से में उसका गला ही दबा देता है। मिमी ने पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मयंक? तो वह चिल्लाया, क्यों? तुमने ही तो कहा था ना कि बच्चा कोई भी पैदा कर सकता है। हमारी शादी को 1 साल होने वाला है और अब तक तुम मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मिमी ने ज्यादा बहस करने की कोशिश की तो मयंक ने उसे थप्पड़ मार दिया। कहा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? और फिर देखते ही देखते सिया अपनी मेहनत से फैशन और डिजाइन की दुनिया में वह कामयाबी हासिल कर लेती है, जिसे उसने बस सपनों में ही देखा था, पर आज वह हकीकत बन चुका था। और फिर एक दिन मिमी उसके ऑफिस आई। वह तो मयंक से मिलना चाहती थी, पर वह काम से बाहर था। मिमी को तब पता चला कि मयंक और सिया एक ही कंपनी में काम करते हैं। मयंक 2 महीने से घर नहीं लौटा था। उसे डर था कि कहीं मयंक उस पर चीट तो नहीं कर रहा था, और अब सिया को यहाँ देख उसका डर और भी गहरा हो गया। सिया बोली, जिस आदमी ने अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा, तुम्हें लगता है वह तुम्हें प्यार करेगा? और नहीं, वह दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। पर अगर मयंक को पता चला कि तुम उसके ऑफिस आई हो, क्या वह तुम्हें इस बात की शाबाशी देगा? क्यों ना हम लॉबी में जाकर सबको मिस्टर मयंक की वाइफ से इंट्रोड्यूस कराएं? उन्हें भी तो पता चले कि वह सिंगल नहीं शादीशुदा है। मिमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर मयंक अरहान के दोस्त को फोन करके यह जानने की कोशिश में था कि आखिर वह उसे बड़े बॉस से मिलाने कब वाले हैं और उन्होंने उनसे प्रमोशन की बात की भी है या नहीं। दोस्त बोला, सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मिलोगे, क्योंकि वह बॉस तो अरहान ही था। उसने फिर अरहान को मयंक की पिछली सारी काली करतूतों की लिस्ट थमाई। बताया कि एलेक्स ग्रुप के दिवालिया होने के पीछे भी मयंक का ही हाथ था। अरहान इन सबूतों को संभाल कर रखने को कहता है, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें इन सब की जरूरत जो पड़ने वाली है। दोस्त बोला, बाय द वे भाभी इतनी देर तक सो रही है, तुझे नहीं लगता तू उन्हें कुछ ज्यादा तंग कर रहा है? अरहान बोला, सिया मेरी वाइफ है, मैं उसे कितना तंग करता हूँ, वो कितनी देर तक सोती है, इन सब से तुझे क्या? तू अब जाएगा भी या मेरे घर में ही बोरिया बिस्तर लेकर आ जाएगा? दोस्त बोला, वैसे पहले तो मुझे शक था कि तू उसे लेकर सीरियस नहीं है, पर अब तुझे यूं लड़कियों की तरह ब्लश करता देख मजा आ रहा है। तब से सिया वहाँ आई। इससे पहले दोस्त फिर से कुछ अनाप शनाप कहता। अरहान उसे वहाँ से दफा हो जाने को कहता है। अरहान ने फिर सिया को काम से छुट्टी लेने को कहा, क्योंकि वह उसे कहीं घुमाने ले जाना चाहता है। काम से सिया को याद आया कि उसने मयंक के इंटरव्यू के लिए कुछ रिपोर्टर्स का इंतजाम किया है और उससे कैसे सवाल पूछने हैं, वो लिस्ट भी उन्हें रेडी कर दी है। अरहान बोला, भाई वाह, मेरी वाइफ तो दिन ब दिन मुझसे भी चालाक होती जा रही है। सिया बोली, क्यों ना हो, कोई मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग जो दे रहा है। अरहान फुसफुसाया, हाँ, पर बस तुम्हारे मुंह से हस्बैंड सुनने के लिए न जाने मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा। अरहान फिर उसे एक फार्म हाउस लेकर आया। सिया ने पूछा, ये किसका फार्म हाउस है, कोई आने वाला है क्या? अरहान बोला, सब्र रखो सिया, जल्द ही पता चल जाएगा। तब सिया उसके मुंह से सिगरेट ले लेती है। बोली, तुम्हें अब स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। अरहान ने छेड़ते हुए कहा, और क्या ये ऑर्डर्स मेरी वाइफ दे रही है, कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं होने लगी? सिया ने शर्मा कर कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, पर स्मोकिंग तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरहान अरहान बोला, क्या तुम आगे से भी मुझे यूं ऑर्डर्स दे सकती हो? तब उनके रोमांटिक मोमेंट में मिस्टर लियो आकर पानी फेंक देते हैं। वो वर्ल्ड के सबसे फेमस ज्वेलरी ओनर थे और अरहान उन्हें सिया के डिजाइन दिखाना चाहता था, और इत्तेफाक तो देखो, मिस्टर लियो सिया के डिजाइन से काफी इम्प्रेस हुए। सिया घर आई तो उसके जहन में वो बात घूम रही थी जो अरहान ने उनकी दूसरी मुलाकात में कहा था कि तब अरहान ने पूछा, तुम किसके ख्यालों में खो गई सिया? सिया ने तब धीमी आवाज में कहा, थैंक यू अरहान। अरहान बोला, बाल सुखाने के लिए तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? सिया बोली, नहीं, और मिस्टर लियो से मिलाने के लिए। अरहान बोला, इस जिंदगी में सच्चा प्यार करने वाले भी कभी कभार हमारा साथ छोड़ देते हैं सिया, बस साथ कुछ रहता है तो अपनी काबिलियत जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सिया ने पूछा, तो क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? अरहान बोला, सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा तो लोग अक्सर करते हैं, पर मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आने वाले कल में नहीं आज में विश्वास करता हूँ, और अभी मैं तुम्हें इतना काबिल बनाना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े, मेरी भी नहीं। पर अरहान तो अब सिया की जरूरत नहीं, आदत बन चुका था, वो प्यार करने लगी थी उसे। अगले दिन मयंक का इंटरव्यू लेने रिपोर्टर्स पहुंचे। फ्यूचर प्लान के साथ साथ उन्होंने यह भी जानना चाहा कि वह शादी कब कर रहे हैं। इंटरव्यू खत्म हुआ तो मयंक ने सिया से थैंक यू कहा, मैंने सुना ये सारे अरेंजमेंट्स तुमने ही करवाए थे, वैसे आज हमारी एनिवर्सरी का दिन है, क्या इसी खुशी में मेरे साथ डिनर पर चलोगी? सिया बोली, क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? एक बार में मन नहीं भरा तुम्हारा? मयंक बोला, तुम दिन ब दिन उस आदमी की तरह होती जा रही हो सिया, आखिर मेरे सामने उसकी औकात ही क्या है, मामूली होटल ऑनर है बस, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम मेरे पास वापस आने के लिए मान जाती हो तो मैं मिमी को तलाक दे दूंगा। सिया बोली, पर तुम्हारा चेहरा देखने से ही मुझे जो उल्टियाँ आने लगती हैं, उसका क्या? और फिर एक दिन दोस्त ने अरहान से पूछा, तू अब इतना अमीर हो चुका है, क्या तूने कभी उस टीचर को ढूंढने की कोशिश की? अरहान बोला, की थी, मैं गया था उनके गाँव उनसे मिलने, पर फिर पता चला कि जॉब से निकाले जाने के बाद उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उनकी शादी एक शराबी से कर दी, और फिर एक दिन उनके हस्बैंड ने ही उनका कत्ल कर दिया, आज भी जेल में है वह शायद। अगले दिन मयंक सिया को मिस्टर लियो की पार्टी में लाया। अरहान
अरहान की तरह उसके डिजाइन दिखाने नहीं, बल्कि उसे उसकी औकात दिखाने। सिया थोड़ी फेमस क्या हुई, उसके तो पर ही निकल आए थे। और मिस्टर लियो ऐसे इंसान थे जिनसे किसी की खामियां नहीं छुपती थी। डिजाइन में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो उनका एक एक जवाब कांच की तरह चुभता था। पर उसी पार्टी में अरहान और उसका दोस्त भी मौजूद था। वह तो मयंक का ही चेहरा देखने आए थे, जहाँ उसे खुद मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्त ने अरहान को सिगरेट ऑफर की। अरहान बोला, मैंने सिगरेट छोड़ दी है। दोस्त को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। तब अरहान बोला, मेरी वाइफ को पसंद नहीं है। फाइनली मिस्टर लियो स्टेज पर आए अनाउंसमेंट करने कि आखिर वह अपना अगला कोलैबोरेशन कौन सी डिजाइन कंपनी के साथ साइन करने वाले हैं। पर इससे पहले उन्होंने सबके सामने उस डिजाइनर की डिजाइन पेश की। तो मयंक बोला, देखा, इसे कहते हैं डिजाइन। तुम अब भी मिस्टर लियो जैसे आदमी के साथ काम करने लायक नहीं बनी हो, तो इतना घमंड किस बात का है तुम्हें। पर तभी मिस्टर लियो ने उनकी कंपनी का ही नाम अनाउंस किया। सिया को स्टेज पर बुलाया तो मयंक तो दंग ही रह गया। जिस आदमी से मिलने के लिए 1 साल पहले से ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आखिर सिया उनसे मिली ही कब और कैसे। दूर पर्दे के पीछे खड़ा अरहान अपनी बीवी को लाइमलाइट में देख जितना खुश था, उतना ही प्राउड भी फील कर रहा था, मानो सिया का नहीं बल्कि उसके बचपन का सपना पूरा हो गया हो। अरहान और सिया जब घर लौटे तो बस इसी बात पर हंस रहे थे कि मयंक का चेहरा देखने लायक था। अरहान बोला, खैर, अब अगर कभी मैं गरीब भी हो गया तो मेरी वाइफ अब इतनी अमीर तो होगी कि मुझे बैठा कर खिला सके। हवा में हल्की सी सरगोशी थी। उसने कहा, वैसे तुम्हारी शैम्पू की खुशबू आज भी उतनी ही अच्छी लगती है। एक वह दिन था जब यही बात अरहान ने उससे पहली बार कही थी, और एक आज का दिन है जैसे उस पहली मुलाकात को सदियां गुजर गई हों। सिया के जख्म अब धीरे धीरे भरने लगे थे। वो आखिरकार अपने मॉम डैड की कब्र पर पहुंची। पिछली बार सब अरहान ने ही मैनेज किया था, क्योंकि उसे खुद में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। पर आज वह खुश थी। अब उसने खुद को संभाल लिया था, या कहें कि अरहान ने संभाल लिया था। वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी उससे, शायद जितना कभी मयंक से भी नहीं किया था। पर उसकी बेस्ट फ्रेंड को डर था, जिस तरह एक बार मयंक को पहचानने में गलती हुई, कहीं वह दोबारा भी वही गलती न कर बैठे। क्या वाकई अरहान उससे कुछ छुपा रहा है। उधर मयंक को वही सालों पुरानी तस्वीर मिली जिसमें अरहान और उसकी टीचर थे, और उसे याद आया कि यह वही आदमी है जिसे उसने सिया के साथ देखा था। उसने तुरंत सिया को ऑफिस में बुलाया। बोला, ये लड़का जाना पहचाना नहीं लगता, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। सिया को कुछ समझ ही नहीं आया। तब मयंक ने पूरी सच्चाई बताई कि दुनिया में कोई भी बिना मतलब मदद नहीं करता सिया। अरहान तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हारे जरिए मुझसे बदला लेना चाहता है। सिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो टूट चुकी थी। दिल चाहता था कि अरहान को सब पूछे, पर उसकी वह बात याद आई, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और उसी भरोसे की वजह से सिया ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। उधर मिमी पागल हो चुकी थी जब उसे पता चला कि सिया को नई डील मिली है। उसके अंदर जलन और मयंक को खोने का डर इतना बढ़ गया कि उसने सिया का किडनैप करने का प्लान कर लिया। पैरों की जूती से भी कम समझने लगा था मयंक उसे। गुस्से में मिमी ने अपने सारे काले रात उगल दिए, इस बात से अनजान कि सिया चोरी चुपके उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रही है। तब मीम के पेरेंट्स पहुंचे। किसी ने उन्हें कॉल किया था कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, पर उन्हें क्या पता था कि उन्हीं की बेटी किसी और को मारने निकली थी, और इस सबके पीछे अरहान था। किडनैपर्स सिया को उठाने आए जरूर थे, मगर उसके बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया और पता चला कि सब मिमी का प्लान था। सिया ने तुरंत अरहान को कॉल करने को कहा और खुद किडनैप हो गई। आखिरकार मिमी का कन्फेशन पाने का इससे बढ़िया मौका उसे थोड़े ही मिलता। मिमी रोने और माफी मांगने लगी। सिया ने उसे आखिरी चांस दिया। कार में अरहान ने सिया की तारीफ करते हुए कहा, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। उसने सिया का हाथ थामा, पर सिया खुद ही उससे दूर हो गई, जो अरहान की नजरों से छुपा नहीं। तभी मिमी मयंक के लैपटॉप से उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग्स निकाल लेती है जिस दिन उन्होंने सिया के बच्चे को गिराया था। अगले दिन ऑफिस में लगातार उल्टियों से सिया बेहाल थी। सिया 1 महीने प्रेग्नेंट थी। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात अरहान की मॉम से भी हो गई, जो इस बार पहले जितनी कोल्ड नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि सिया ने मिस्टर लियो के साथ कितनी बड़ी डील क्लोज की है। जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, बिना परमिशन मांगे ही उसे छीन लिया, और यह जानकर कि वह दादी बनने वाली हैं, वो बेहद खुश हुई और तुरंत अरहान को कॉल किया। घर पहुंचते ही अरहान ने उसे गले से लगा लिया। मेड ने बताया कि साहब घंटों से किचन में लगे थे, उन्होंने आपकी सारी फेवरेट चीजें बनाई हैं। सिया ने हंसकर पूछा, आपको खाना बनाना भी आता है? अरहान बोला, और नहीं तो क्या, पर अगली बार हॉस्पिटल अकेले मत जाना, मैं ये मोमेंट्स मिस नहीं करना चाहता। उसी रात उसने दोस्त को कॉल कर बताया, गेम खत्म करने का वक्त आ गया है। अगले दिन ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जहाँ सीनियर बॉस अनाउंस करने वाले थे कि मयंक अब कंपनी का डायरेक्टर है। होस्ट ने उसे स्टेज पर बुलाया ही था कि रिपोर्टर्स आ गए, क्योंकि मिमी ने सारे प्रूफ सोशल मीडिया पर लीक कर दिए थे। सवालों ने उसे घेर लिया, क्या आप शादीशुदा हैं? क्या ये सच है कि आपने अपनी पहली वाइफ का अबॉर्शन करवाया? मयंक के पास कोई जवाब नहीं था। तभी हॉल में एंट्री हुई कंपनी के सोल ऑनर मिस्टर अरहान की, और उनके साथ ही सिया। मयंक सब समझ गया। सिया बोली, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है मयंक, और कुछ नहीं। मयंक बोला, तुम भी इस खेल में बस एक मोहरा थी सिया, खेल खत्म हुआ तो मोहरे का अब क्या काम, तुम भी मेरी तरह अकेली रह जाओगी। पुलिस उसे लेकर चली गई। फाइनली वह दोनों घर लौटे। अरहान ने पूछा, क्या तुम खुश हो? सिया ने हाँ कहा तो वह बोला, तुम थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो, आखिर बात क्या है? सिया बोली, बस थोड़ी थक चुकी हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। आधी रात वह अरहान के स्टडी रूम आई तो उसे ड्रॉर से एक हारमोनिका मिली। शौक थी यह जानकर कि अरहान को हारमोनिका बजानी भी आती है, और तभी उसके हाथ वही तस्वीर लगी जो मयंक ने उसे दिखाई थी। और
तस्वीर के पीछे यह वादा कि वह मयंक से बदला लेना चाहता है। और ठीक उसी वक्त सिया एक फैसला लेती है, क्योंकि अपने बच्चे को एक बार फिर से खो देने का डर घर कर चुका था। जो आदमी उसे प्यार करने का दावा करता था, उसने तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। तो अरहान, वह तो बस अपना बदला पूरा करने के लिए उसके साथ था। अगले दिन अरहान की नींद खुली तो देखा सिया ने पहली बार उसके लिए नाश्ता बनाया है। इनफैक्ट वो उसे पहली बार हस्बैंड कहकर भी पुकारती है। तो अरहान दंग रह गया। खुश था इस बात से कि अब वह दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकेंगे। उसने सिया के खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाकई खाना बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल शहद सा मीठा है। सिया बोली, पर ये तो ऑमलेट है अरहान, मीठा कैसे हो सकता है? मेरी वाइफ का प्यार छुपा है इसमें, और प्यार तो मीठा ही होता है ना। रात को अरहान ऑफिस से घर लौटा। मेड से पूछा, सिया आई नहीं अभी तक? तो मेड ने बताया कि वह बोल रही थी किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रही है। पर सिया की तो ऐसी कोई भी बिजनेस ट्रिप नहीं थी, खासकर तब जब वह प्रेग्नेंट है। वह रूम में आया तो देखा सिया ने पैसे गहने कुछ नहीं लिए थे, बस कुछ जरूरतों के सामान और कपड़े गायब थे, और ड्रॉर में सबसे ऊपर ही थी वह तस्वीर, और पीछे सिया का खत। अरहान को शक हुआ कहीं वह अपने पुराने घर तो नहीं गई होगी। सिया वहां गई जरूर थी, पर अपने मॉम डैड से आखिरी अलविदा लेने, और अरहान के लिए छोड़ गई थी अपनी वही पुरानी अमानत। मानो वो उससे कहना चाहती हो, मैं तुम्हें प्यार तो करती हूँ, अरहान पर अपने बच्चे को लेकर भरोसा नहीं कर सकती। भगवान ने चाहा तो फिर से कभी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना अरहान। अब अपने दोस्त के सामने आंसू बहाने के अलावा कर भी क्या सकता था? वही बेवकूफ था। उसने सोच ही कैसे लिया कि सिया को जिंदगी ने जो जख्म दिए हैं वह इतने जल्दी भर जाएंगे। पर उसने 8 साल उसका इंतजार किया तो 1 साल और ही सही। देखते देखते 1 साल बीत गया। सिया अपने बेटे को लेकर शहर वापस आई, उसी जगह जहां उसका जन्म हुआ था, जहां वह पली बड़ी थी। और तभी उसे दूर एक अपार्टमेंट से हारमोनिका की धुन सुनाई दी, वैसी ही धुन जो वह स्कूल के दिनों में अक्सर बाहर पेंट करते हुए सुना करती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से आकर पूछा, ये धुन कौन बजाता है मम्मी? वो बोली, ऊपर वाले अपार्टमेंट में एक लड़का रहने आया है, किराए देने के पैसे नहीं है, और बोलता है एक दिन हमसे तुम्हारा हाथ मांगेगा। सिया की नजर तब उसी अपार्टमेंट की तरफ गई जहां अरहान खड़ा था, उसी धुन के साथ उसके घर वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, तो फिर वह तुम ही थे? अरहान बोला, हाँ मैं ही था। इसी के साथ हमारी अनोखी बड़ प्यारी लव स्टोरी खत्म होती है। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।